राम मंदिर चढ़ावा चोरों पर एक्शन तेज हो गया है। आज 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद आरोपियों की धरपकड़ शुरू हो गई। पुलिस ने 2 आरोपी लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा को गिरफ्तार भी कर लिया। 5 आरोपी हिरासत में है, वहीं टिन्नू यादव अभी भी फरार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, इस पूरे मामले से जुड़े बड़े किरदारों पर छाई खामोशी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी। आलोक कुमार जी, एफआईआर भी हो गई है, 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई है, जिसमें 5 को हिरासत में लिया गया है और 2 की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन सबसे अहम जो किरदार है, टिन्नू यादव अभी भी फरार है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि पुलिस उसको ढूंढ रही होगी और इतनी सामर्थ्य पुलिस के पास जरूर है कि उसको 1, 2, 4 दिन में गिरफ्तार करके उसकी भी जांच कराने के लिए सामने आए। मुझे इस बात का संतोष है कि जब इस तरह की शिकायतें आने लगी तो ये एफआईआर तीसरा कदम है जो ट्रस्ट ने उठाया। पहला कदम था जब उन्होंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि एसआईटी बना करके जांच करिए। दूसरा कदम था कि जब एसआईटी आई तो चंपत जी ने कहा, मैं महामंत्री हूं, मैं सबसे पहले आपकी क्वेश्चनिंग के लिए उपस्थित हूं। और जैसे ही ट्रस्टीज को उन लोगों के नाम मालूम पड़े जिनका जिक्र एसआईटी की रिपोर्ट में है, बिना कोई देरी किए लगभग तुरंत उन्होंने ये एफआईआर लिखाई है। इस अपराध की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और मैं ये कहूंगा कि ये जांच उन्हीं लोगों तक सीमित नहीं है जिनका नाम एफआईआर में है। पुलिस इस पूरे अपराध की जांच करने के लिए स्वतंत्र होगी जी। और जिन लोगों पर भी आरोप लग रहे हैं उन सबके ऊपर लगे हुए आरोपों की जांच करेगी, बिना दबाव के, बिना डर के और बिना छोटे बड़े के भेद के। जी, लेकिन आलोक जी, सवाल ये है कि इन तमाम लोगों को रखा कैसे गया था, जिन लोगों के नाम सामने आए हैं? क्योंकि जो राम मंदिर है वो तो ट्रस्ट चला रहा था, ट्रस्ट को इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए थी। ये सब विषय अब पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के विषय हैं। वहाँ के रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स की डिटेल्स हमारे पास नहीं है, हमारा उसके प्रशासन से कोई संबंध भी नहीं है, इसलिए उनको कैसे रखा गया ये मुझे पता नहीं। पर इस विषय की भी जांच हो कि कैसे रखा गया, कौन कौन से नियमों का उल्लंघन अगर हुआ है तो हुआ, किसने किया। इसलिए एक कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी करके राम जन्मभूमि की मंदिर की संपत्ति, राम जी की संपत्ति, इसका 1 रुपया भी जिसने लिया है उसको भी पकड़ा जाना चाहिए। और इसमें हम समझते हैं कि ऐसा पुलिस करेगी। जी, कई तरीके के इस वक्त सवाल उठ रहे हैं कि बड़े नामों को बचाया जा रहा है, कई नाम चर्चा में हैं। चंपत राय के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कहेंगे? एक एक नाम की बात नहीं, मैं कह रहा हूं जिनके खिलाफ भी आरोप हैं सबकी जांच होनी चाहिए। और अभी तो इंक्वायरी शुरू नहीं हुई, अभी से बचाए जाने का बात कहां से आ गई? मैं तो आश्वस्त हूं जी कि पुलिस बड़े और छोटे दोनों की जांच करेगी जी। और जिस किसी का भी अपराध होगा वो पुलिस की चार्जशीट में, चालान में शामिल होगा। किसी को बचाने का प्रयत्न नहीं होना चाहिए। लेकिन आलोक जी, ये तो आप मानते हैं ना कि कहीं ना कहीं भरोसा थोड़ा कमजोर हुआ है, क्योंकि लोगों की आस्था से जुड़ा ये विषय था। नोटों की गिनती में गड़बड़ी, सोने चांदी के आभूषण गायब, हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन चंपत जी तो वीएचपी से आए थे, उसी से जुड़े हुए थे। तो आपको नहीं लगता कि वीएचपी से थोड़ा सा भरोसा तो कमजोर हुआ है और इसे ठीक करना आप लोगों की जिम्मेदारी है? वो भरोसा कैसे जीतेंगे वापस? मैं आपसे सहमत हूं, लोगों की आस्था टूटी है,
लोगों को धक्का लगा है, कष्ट हुआ है, संपूर्ण राम भक्तों को कष्ट हुआ है। और इसलिए कल मैंने अपने पोस्टर में 4 बातें कही थी। पहली बात, एफआईआर दायर हो, वह हुई है। दूसरी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जांच करें, समयबद्ध करें, जल्दी पूरा करें। आपने बताया कि 5 लोग अरेस्ट हो गए, तो पुलिस की जांच तेजी से होगी, ऐसा हमें आश्वासन मिलता है जी। इसका चालान फास्ट ट्रैक कोर्ट में शामिल हो, डे टू डे सुनवाई हो, और अगर अब से लेके 4-5 महीनों में ये सब पूरा करके अपराधी जेल में जाते हैं दंड भुगतने के लिए, तो जो विश्वास टूटा है उसको दोबारा स्थापित करने में मदद मिलेगी। जी। मंदिर के प्रशासन को भी चुस्त बनाया जाना चाहिए। ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिनको अनुभव है प्रशासन चलाने का, जिनका कमिटमेंट है राम जी के साथ में। एक पूरा स्ट्रक्चर बने प्रोफेशनल लोगों का, मॉडर्न गैजेटरी, इक्विपमेंट्स और मेथड्स, उससे एक एक रुपए की सुरक्षा निश्चित की जाए और यह काम तुरंत किया जाए। यह 2 करेंगे तो मुझे लगता है कि हम जनता का विश्वास दोबारा से प्राप्त करने में सफल होंगे। लेकिन आलोक जी, कहीं ना कहीं ट्रस्ट की तो जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मैं फिर से यही बात दोहरा रही हूँ, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ ये विषय था। अगर इतना कुछ इतने लंबे समय से चल रहा था, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट को क्या कभी कोई भनक ही नहीं लगी कि ये सब कुछ उनके नाक के नीचे हो रहा है? प्रिया जी, ये जांच का विषय है। अगर भनक लगी और नहीं किया तो बड़ा अपराध है। बिल्कुल। और अगर भनक नहीं लगी तो भनक क्यों नहीं लगी, ये भी एक प्रश्न है। क्योंकि उनका कर्तव्य था कि जानकारी रखते। आपने कहा धक्का लगाए, मैंने कहा मैं सहमत हूं। आपने कहा कि ट्रस्ट कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी को निभाने में सफल नहीं हुआ, तो मैंने कहा कि मैं सहमत हूं। किसी का बचाव नहीं, सबके बारे में पूरी जांच और उसके परिणामों के आधार पर आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को फंसाने का या कीचड़ उछालने का भी प्रयत्न करना इस समय गलत होगा। मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, जो हमेशा से और पीढ़ियों से राम जन्मभूमि का विरोध कर रहे, वो तरह तरह के मसले उछाल करके 2027 का चुनाव अभियान लड़ रहे। हम मंदिर के किसी दोषी को नहीं बचाएंगे। हम इस मामले का चुनाव के लिए इस्तेमाल करने वाले राजनीतिक दलों को भी एक्सपोज करेंगे और जनता उनको भी माफ नहीं करेगी। ऐसा दोनों तरफ की बात मुझे लगती है। तो आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि सिर्फ एक या 2 विपक्षी पार्टी नहीं, तमाम तरह के यही सवाल हैं कि जानबूझकर सिर्फ 8 नामों का जिक्र किया गया है, कुछ लोगों को बचाने की कोशिश है। आपको क्या लग रही है, मात्र चुनाव के मद्देनजर तमाम इस तरीके की बातें इस वक्त आ रही हैं अब सामने नामों को लेकर? निश्चित रूप से, क्योंकि किसी को बचाने का प्रयत्न नहीं किया है। और जो हमें कह रहे हैं कि आरोप लगाए और उनको त्यागपत्र देना चाहिए, नरसिम्हा राव जी से लेकर आज तक जिस मंत्री पे और जिस प्रधानमंत्री पे आरोप लगे थे, क्या उन्होंने त्यागपत्र दिया था? क्या ये कांग्रेस की परंपरा रही है कि आरोप लगाए तो त्यागपत्र दो? कितने ऐसे लोगों को टिकट दिया जिन पर आपराधिक मुकदमे चल रहे? अपने लिए सब अच्छा है और यहां जांच शुरू होने के पहले कह रहे हैं कि त्यागपत्र दो। मैं समझता हूं कि उनको अपना रिकॉर्ड देखना चाहिए।
क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि नरसिम्हा राव से लेके अब तक जितने प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दिए, या तो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और मनमोहन सिंह जी को आरोप लगा कि उनके साथी मंत्रियों पे भ्रष्टाचार के निश्चित आरोप है, वो उनका संरक्षण कर रहे। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि नैतिकता के आधार पर मैं समझता हूं कि ये मांगे राजनीति की मांगे चाहिए। जी, चंपत जी इसकी कॉल लेंगे जब वो ठीक समझेंगे, जो वो ठीक समझेंगे। अनिल शर्मा जी इसकी कॉल लेंगे जब वो ठीक, अनिल मिश्रा जी जब वो ठीक समझेंगे, या जो वो ठीक समझेंगे। पर इस्तीफा मांगने का अधिकार इन पार्टीज को कहां से आया, जिन्होंने 2G स्कैम के बाद में उनके दागी मंत्रियों को जिद से बनाकर रखा। जिस प्रधानमंत्री ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के 5 सांसदों को कैश में रिश्वत देके रखा, किसने इस्तीफा दिया? बोफोर्स के मामले में 64 करोड़ के घोटाले के बाद में क्या राजीव गांधी ने इस्तीफा दिया? पैट्रियट के मामले में ये मुकदमा चल रहा है जो सोनिया जी पे और राहुल गांधी पे, क्या उन्होंने कांग्रेस में अपने पदों से इस्तीफा दिया? जिनका अपना मुंह काला है वो दूसरे पर पत्थर मार रहे हैं। तो सर आप क्या चाह रहे हैं, मतलब क्योंकि दोनों ही चीजें अलग अलग हैं, और राम मंदिर का मुद्दा क्योंकि आस्था से जुड़ा है, इससे जानबूझकर पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि अभी आप कह रहे थे। लेकिन निगरानी और निष्ठा कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी चूक तो हुई। किस तरीके से अब आप चाहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, ट्रस्ट में क्या बदलाव होने चाहिए? आप थोड़ा जांच आगे बढ़ने दीजिए, चीजों को स्पष्ट होने दीजिए, कुहासा छटने दीजिए, फिर इन चीजों के बारे में विचार करेंगे। जी, बहुत धन्यवाद आलोक कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।